स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस मोटिवेशनल चैनल में। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो भगवान हनुमान जी के जीवन से हैं, जिनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो पहली चीज़ हमें सीखनी चाहिए वो है संघर्ष क्षमता। हनुमान जी जब सीता माता की खोज में समुद्र पार कर रहे थे तब उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सुरसा और सिंगिका नाम की राक्षसनियों ने हनुमान जी को समुद्र पार करने से रोकना चाहा था, लेकिन बजरंगबली नहीं रुके और लंका पहुंच गए। हमें भी कदम कदम पर ऐसी ही संघर्षों का सामना करना पड़ता है। संघर्षों से न डरते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की सीख हमें हनुमान जी से लेना चाहिए। नेक्स्ट लर्निंग, चतुराई। हनुमान जी ने समुद्र पार करते समय सुरसा से लड़ने में समय नहीं गंवाया। सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती थी। उस समय हनुमान जी ने अपनी चतुराई से पहले अपने शरीर का आकार बढ़ाया और अचानक छोटा रूप कर लिया। छोटा रूप करने के बाद हनुमान जी सुरसा के मुंह में प्रवेश करके वापस आ गए। हनुमान जी की इस चतुराई से सुरसा प्रसन्न हो गई और रास्ता छोड़ दिया। चतुराई की यह कला हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। जब हनुमान जी सीता माता का समाचार लेकर सकुशल वापस आए तो सभी ने उनकी प्रशंसा की। हनुमान जी चाहते तो अपनी शक्ति और पराक्रम का बखान कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपना सारा श्रेय भगवान श्री राम के आशीर्वाद को दे दिया। हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं, बावजूद इसके उनमें अहंकार नाम की चीज़ नहीं है। वो बहुत विनम्र हैं और अपने भगवान श्री राम के प्रति समर्पित है। एक मजबूत शरीर, उसके साथ ऊंचा मनोबल, धन धान से पूर्ण होने पर भी हमेशा विनम्रता एक बेहतरीन गुण है। नेक्स्ट लर्निंग, निर्भयता। हनुमान जी निडरता का उदाहरण है। निर्भय होकर अकेले लंका जाते हैं और पूरी लंका को जलाकर वापस आ जाते हैं। हालांकि हम सभी हनुमान जी की तरह शक्तिशाली नहीं हैं, पर अपने फैसले हम सभी को निडरता से लेना चाहिए। अन्याय के खिलाफ निर्भय होकर आवाज उठानी चाहिए। अपने आप पर भरोसा आपको निर्भीक बना देता है। अगली लर्निंग, वफादारी। रामायण में हनुमान जी ने कई बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दिया है। सुग्रीव और बाली के आपसी संघर्ष के वक्त भी प्रभु राम को बाली के वध के लिए राजी करना, क्योंकि एक सुग्रीव ही प्रभु राम की मदद कर सकते थे, एक उदाहरण है कि किस तरीके से वो सुग्रीव और भगवान राम दोनों के लिए ईमानदार थे। इस तरह अपनी बुद्धि और चतुराई से इस काम को आसान बना दिया। यहाँ पर हनुमान जी की मित्र के प्रति परम निष्ठा और आदर्श स्वामी भक्ति हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। नेक्स्ट थिंग, मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम हनुमान जी। मन, कर्म और वाणी पर संतुलन, यह हनुमान जी से सीखा जा सकता है। हनुमान जी मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हैं। लंका पहुंचने से पहले उन्होंने पूरी रणनीति बनाई। असुरों की इतनी भीड़ में भी विभीषण जैसा सज्जन ढूंढा, उनसे मित्रता की और सीता माता का पता लगाया। भय फैलाने के लिए लंका को जलाया, विभीषण को प्रभु श्री राम से मिलवाया। इस प्रकार पूरे मैनेजमेंट के साथ काम को अंजाम दिया। एक बढ़िया मैनेजमेंट बनाकर कठिन से कठिन काम को आसान बनाया जा सकता है। नेक्स्ट लर्निंग, परिस्थिति के हिसाब से खुद को बदलना। रामायण में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां हनुमान ने इस बात को समझाया है कि हर बार परिस्थिति के सामने अड़े रहना समाधान नहीं होता। जब चीज़ें बदलना हमारे हाथ में नहीं हो तो हालात को समझते हुए खुद को बदलना समस्या का सबसे बड़ा समाधान होता है। हनुमान जी ने वक्त वक्त में कई बार अपना रूप भी बदला है, तो कई बार परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने डिसीजन भी लिए हैं। नेक्स्ट लर्निंग, सपने बड़े देखो। हनुमान जी जब छोटे थे तब सूर्य को आम समझ कर खाने की ठानी तो सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा होना संभव नहीं था, मगर इस काम को भी उन्होंने करके दिखा दिया। बेशक यह ऐसी घटना है जिसके लिए खास शक्तियाँ होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी सीख यह है जब यह हनुमान ने सोचा तब उन्हें भी अपनी शक्ति का पता नहीं था। बचपन में ही उनके पास एक बड़ा सपना था, उसे पूरा करने की इच्छा थी, जिसे उन्होंने करके दिखाया। सफल होने के लिए ऐसी ही विजन की ज़रूरत है। हमें बड़े सपने देखना चाहिए और उसको पूरा करने के लिए 100% देना चाहिए। यदि ये क्वालिटीज़ हनुमान जी की आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।